पहले भी जो बस चलती थी बड़े सुरजेवाड़ा जी के नाम से, उससे अलग अब हर महीने 2 बस 100% फ्री कैथल हल्के वासियों के लिए शुरू की है, जो महीने में अलग अलग तारीखों में जाएंगी। सालासर धाम और खाटू जी महाराज के दर्शन के लिए कोई भी शहर का साथी जो जाना चाहेगा, वो कोई भी हो, गांव से हो, शहर से हो, उसके लिए वो सेवा उपलब्ध है। 100% निःशुल्क फ्री है, आना जाना भी, रहना भी, और 2 दिनों का जो भोजन की व्यवस्था है वो भी। बड़ी मन में एक सेवा थी, क्योंकि खाटू श्याम जी जो है, हमारा जो पुराना पैतृक गांव है सिसला सिसमर है, तो कुछ तो विशेष लगाव है, कुछ उनका विशेष आशीर्वाद भी है सालासर महाराज का और खाटू श्याम जी का, हम पर नहीं, पूरे इलाके पर, पूरे शहर पे। तो महीने की 2 बस शुरू की गई हैं, जिसके लिए एक नंबर इशू किया गया है, जो नंबर पीछे लिखा हुआ है दीवार पे। मेरा आप सभी साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन है, थोड़ा सा इस नंबर के बारे में भी जरूर आप अपनी रिपोर्टिंग में, अपनी वीडियो में डालें, ताकि इसका प्रचार हो सके। ये नंबर हमारे साथी हैं बहुत पुराने, दुष्यंत शर्मा जी, ये रखेंगे सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक। कोई भी इस नंबर पे कॉल करके अपना नाम या परिवार के कितने साथी जाना चाहते हैं उनका नोट करा दें, इनको अपना एक आधार कार्ड भेज दें, ताकि रजिस्ट्रेशन हो जाए। बड़ी जिम्मेवारी का काम होता है, इसलिए जो हमारे कांग्रेस पार्टी के साथी हैं, चाहे सोनू सेठ हो, चाहे हमारे एमसी साथी हैं, सुशीला जी बैठी है, मोहनलाल जी बैठे हैं, गोगिया जी बैठे हैं, वार्डों के ये संभालेंगे। भाई वार्ड के साथी अगर एक के जाना चाहते हैं तो आपको बस उपलब्ध है, आप वार्ड के 58 के करीब साथी जो जा सकते हैं, 2 साथी हमारे जाते हैं व्यवस्था को देखने के लिए, भोजन व्यवस्था और रहने की। तो एक ये बस शुरू करिए, इसी के लिए आपको आज बुलाया गया है, ताकि आपका सहयोग इसका प्रचार कर दे और लोग आसानी से हमारे संपर्क में आ जाए इस नंबर के थ्रू। ये विशेष उद्देश्य है इसका। आगे की सारी बातचीत के लिए, खुल के बातचीत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आपके अपने युवा विधायक आदित्य सुरजेवाला जी को। आपकी जी मैं मेरे सारे पत्रकार साथियों का धन्यवाद करता हूं, आप छोटे से बुलावे पे यहाँ किसान बनाई आए। ये निःशुल्क बस यात्रा खाटू श्याम महाराज जी के पास और सालासर धाम हमने इसलिए शुरू करी क्योंकि जब से मैं छोटा था, हम जानते हैं हमारी कपिस्थल की तपभूमि हनुमान जी की तपभूमि मानी जाती। सालासर धाम बालाजी का आशीर्वाद कपिस्थल पे और कैथल वासियों की शुरुआत से ही। जब भी हम औरतों से बात करते, मेरी बहनों से बात करते, बुजुर्गों से बात करते, वो बहुत बार कहते थे कि वो मौका नहीं मिलता कि हमें सालासर धाम जाने का। खाटू श्याम जी का आशीर्वाद सिर्फ सुरजेवाला परिवार पे नहीं, क्योंकि हमारा पैतृक गांव सिसला सिसमौर है जहाँ उनका धाम है, लेकिन पूरे कैथल पे रहा है, क्योंकि वो कैथल का हिस्सा बनता है, कैथल जिले का है, अगर हमारे असेंबली में भी ना हो। वो भी पिछले 15-20 सालों में अब खाटू श्याम जी के मंदिर कैथल में जाइए, या किसी भी हमारे एसोसिएशन, यूथ ग्रुप, या हमारी माताओं बहनों से बात करिए, वो आपको बताएंगे जो एक लगाव, जो आशीर्वाद खाटू श्याम महाराज का उनके ऊपर रहा है पिछले 15 साल, उनको बहुत तरक्की करने में, कैथल का नाम पूरे देश में रोशन करने के लिए, और एक बंधन, एक जुड़ाव हमारे सारे के सारे समाज में 36 बिरादरी को जोड़ने में खाटू श्याम जी महाराज जी का रहा है और सालासर धाम का रहा। तो काफ़ी हमारे आम मिडिल क्लास या तो ऐसे गरीब वर्ग के साथी जो खाटू श्याम जी और सालासर जी जाना चाहते हैं, जिनको मौका नहीं मिलता, मेरी माताएं बहनें जो खाटू श्याम जी या सालासर जी जाना चाहती, लेकिन उनके पति, उनके बेटे और परिवार वाले काम में व्यस्त रहते हैं और किसी कारण व्यस्त रहते हैं, हो सकता है गाड़ी नहीं होती जाने के लिए, उनको मौका नहीं मिला, उन सब के लिए, और जो एक बार जाके कैथल परिवार, पूरे समाज का आशीर्वाद लेना चाहता है, मत्था टेकना चाहता है सालासर धाम में और खाटू श्याम जी महाराज के पास, ये सब के लिए एक सेवा है।
विधायक जी हाँ जी। कांग्रेस का जिला भवन है वो काफी मैं एक बार ये खत्म कर लूँ जी, इसके बाद तो हमारी बस यात्रा महीने में 2 बार चलेगी। यात्रा चलेगी सुबह 7-8 बजे के आसपास से, 7 बजे 7 बजे से 6 से 7 बजे के बीच में, और अगले दिन दोपहर बाद शाम तक लौट जाएंगे। तो जो सारा खाना पीना होएगा वो हमारी तरफ से है, जो रात का रुकना होएगा वो हमारी तरफ से। हम धर्मशाला से बात कर चुके हैं, सारे रेस्टोरेंट ढाबों से बात कर चुके हैं, क्योंकि हमारे कांग्रेस के साथी राजस्थान में भी बहुत सारे हैं, हम उनसे भी बात कर चुके हैं। हमें जानते हैं कोई दिक्कत, दर्शन की व्यवस्था के लिए सीधा ही जैसे हमारी बस यात्रा पहुंचेगी, आप सीधा अंदर जाके जो भी हमारी बस यात्रा का हिस्सा होंगे उनको दर्शन करवा दिए जाएंगे। उनको बहुत ज्यादा देर समय इंतजार खराब नहीं करना पड़ेगा। 100% फ्री है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, 1 रुपया किसी को खर्चने की जरूरत नहीं। जो हमने ये नंबर अटैच किया है, ये वैसे तो मेरे चाचा जी लगते हैं, दुष्यंत जी इतने सालों से हमारे साथ हैं। आप इनको 10 बजे से 5 बजे के बीच में फ़ोन कीजिए, सारी डिटेल लिखवाइए, आधार कार्ड भेजिए, ये आपका नाम लिस्ट में डाल देंगे। और हर बार हमारी बस यात्रा जाएंगी उसी लिस्ट से, जिसने पहले जैसे पहले फ़ोन किया है उसको हम मौका देते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होए। महिलाओं को थोड़ी सी प्रायोरिटी देना चाहिए। हाँ जी, नंबर बता दीजिए सर एक बार। हाँ, 97 30055 355 भी कह सकते हो। 97 355 जैसे मासिक बस थी तो महीने में 2 बार चलेंगी जी। और सारा खाना, सारा स्टे, सब कुछ कवर्ड फॉर फ्री। बस एक से अधिक हो सकती है सर। 2 बसें महीने में। जैसे जैसे लोगों की डिमांड आएगी, अगर एक और बढ़ानी पड़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी शुरुआत ये करके हमारा एक साथी है, उसकी बसों का काम है, तो उसने बल्कि एक स्पेशल बस बनवाई है 60 सीटों की व्यवस्था करके, कि भाई ये, क्योंकि कैथल में और भी बहुत सी बसें जाती हैं, तो बजाय किराए भाड़े की बस की विशेष बस उसने तैयार करवाई है। और थोड़ी एसी सी वाली बेहतर बस है, और एसी वाली बस है तो बिल्कुल गर्मी हो या सर्दी आराम से हमारे सारे साथी हमने यात्रा पे जा पाएंगे। ने मिलकर कोशिश की है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, बहुत अच्छा एक दर्शन और एक अच्छा अनुभव रहे। दोनों बस एक बार पे चलेंगे अलग अलग? नहीं, हर दूसरे हफ्ते महीने में 2 बस चलेंगी, तो हर दूसरे हफ्ते ये बस कोई चलेगी। स्टार्टिंग पॉइंट भी आप लोगों ने डिसाइड किया है यहाँ से? हाँ, जो पेवा चौक पर अपनी मार्केट बनाई हुई है, आप लोगों की ही बनाई हुई है, लाला लाजपत राय मार्केट, उसी को निश्चित करेंगे, क्योंकि वो शहर का मध्य है। कई बार अगर कोई विधायक, मान लीजिए मोहनलाल जी ने कहा कि जी मेरे वार्ड के 60 साथी हैं, महिलाएं हैं, जाना चाहते हैं, तो वो बस हम इनको हैंड ओवर कर देंगे, वो वार्ड से चली जाएगी, जहां सुटेबिलिटी होगी वहां से चली जाएगी। अब खुराना रोड के धर्म के वार्ड से या इनके वार्ड से जाना चाहेंगे तो ये खुराना रोड से ले लोकेशन जाएंगे। बदल देंगे। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो बस चला रही हैं वो भी निःशुल्क, लेकिन उन्होंने क्या कर रहा है, जो भी बुक करवाता है 500 रुपये एज सिक्योरिटी ली जाती है स्टार्टिंग में। कुछ आपके द्वारा भी कुछ नहीं, हमारे नहीं, यहाँ कोई, हमारी एक 5 साथियों की टीम को ये जिम्मेवारी दी गई है। हमारे दुष्यंत के अलावा हमारे 5 साथियों को ये जिम्मेवारी दी गई है, जो 3 साथी मिनिमम साथ जाएंगे। कोई 500 रुपये, कोई 1 रुपया, कोई इस चीज की नहीं है। जो दर्शन के लिए जाना चाहता है वो लाइन वाइज उठाएंगे हम, फर्स्ट कम फर्स्ट गो। कोई सिफारिश या कोई विशेष प्रेम प्यार के आधार पे नहीं करेंगे। तो कई बार क्या होता है कि कोई साथी जाना चाहता है और उसका मिस हो जाता है, लेकिन दर्शन के लिए बहुत अभिलाषी है। आप आखिरी 1 घंटा पहले भी किसी को कहोगे तो साथी तैयार होता है। तो ये 500 रुपये जमा करवा के सीट की कंफर्मेशन देने वाली ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। इस शहर में भगवान का आशीर्वाद है, आप जैसे साथियों का आशीर्वाद है। 31 के 31 वार्ड में साथियों की एक बहुत बड़ी फौज है, जो इस प्रकार के कामों में 2 मिनट में, व्यवस्था में या किसी भी चीज में हमेशा तत्पर और तैयार रहती है। हमारे लिए इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगली बस कब जा रही है आप लोगों की? अगली बस जैसे ही दुष्यंत जी के पास 60 नाम हो जाएंगे, उसी से 3 दिन बाद अगली बस चले जाएंगे, मैक्सिमम नेक्स्ट 5 डेज, अगले सोमवार। कोई डॉक्यूमेंट नहीं देने की आवश्यकता। मान लीजिए आपने फोन किया और आपके परिवार के 3 सदस्य हैं, आप केवल एक आधार कार्ड की व्हाट्सएप कर दें, और जो बाकी आपके परिवार के 2 सदस्य हैं उनके नाम और आयु लिखवा दें।
पहले सर एक दिन के लिए बस यात्रा थी, अब 2 दिन के लिए करी, व्यवस्था नहीं बन 2 दिन के लिए नहीं करी, एक नाइट स्टे है। 2 दिन का मतलब क्या है कि अगर आप दोनों धामों पे दर्शन करना चाहें तो आप एक दिन में नहीं कर सकते, क्योंकि दिन के समय खाटू श्याम जी महाराज के द्वार दोपहर को बंद किए जाते हैं, तो आप भागा दौड़ी में दर्शन नहीं करा सकते। हमने जब चलाई तो बहुत सी महिलाओं ने और साथियों ने ये कहा कि एक ही दिन में इतना लंबा सफर करना और फिर दर्शन करना शारीरिक तौर पे बुजुर्गों और महिलाओं के लिए बड़ा तकलीफ देगा। और तो हमें कोई जब इतनी व्यवस्था कर रहे हैं विधायक जी, तो रात को रुकने की कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी चीज इसलिए हमने ये बेटा टेस्टिंग में जैसे हमने बस चलाई, तो हमने चलाई, हमारी माताओं बहनों ने बोला अगर हम इतना दूर जा रहे हैं, पहले हमने सिर्फ खाटू श्याम जी के लिए महाराज जी के लिए चलाई थी, उन्होंने बोला हम सालासर धाम भी जाना चाहते हैं, तो अगर हमें दोनों धाम करने हैं तो फिर हमें लगा कि रात को स्टे करवा के ही आराम से करवाए, क्यों जल्दबाजी में 24 घंटे इतना ज्यादा थका दें हमारी माताओं बहनों किलोमीटर का सफर एक दिन में बड़ा बहुत कठिन हो जाता है। विधायक जी जो 3 बस पहले गई है उसमें क्या फीडबैक निकल के आया? सबसे बड़ा तो यही फीडबैक था कि नाइट स्टे के साथ हम करेंगे, आराम से तैयार त्यूर होके ढंग से दर्शन करके आराम से जा पाएंगे, वापस आ पाएंगे। सारा खाने का रहने का हम कवर करेंगे, कोई वैसे की दिक्कत नहीं है किसी को, और कोई मेजर फीडबैक आया नहीं था। साथ में पानी और खाना स्नैक्स हम गाड़ी में भी देंगे। फिर से बोलिए। नहीं, अब आप कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं। हाँ जी, पहले ये पूछने लगे तो पहले इनको फिर करना, क्योंकि मैं पहले बस का करना चाहता हूं। आराम से एक ही बात है, कोई आप बारी बारी पूछे, कोई जल्दी नहीं है, किसी प्रकार की कोई जल्दी नहीं है। काफी ठंडक हालात में है, हमारे पुराना जो कांग्रेस भवन है, जैसे अब 11 साल बाद हमारा संगठन बना है, तो 11 साल से कोई ध्यान रखने वाला नहीं था। कांग्रेस भवन का भी हम ध्यान रखेंगे, उसको एक बार फिर से रेस्टोरेशन करेंगे, क्योंकि एक हमारा जो कैथल जिला है यह अभी हरियाणा में सबसे ज्यादा कांग्रेस जिलों में से एक है। 4 में से 3 सीट हम जीत चुके हैं, चौथी भी हम जीतते जीतते ही हारे, तो कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है। कांग्रेस भवन कैथल भी और कांग्रेस भवन हर एक जिले में आप फिर से रिफॉर्म्ड और रेनोवेटेड देखेंगे, जहां छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग बैठा करेंगे और हमारे हरियाणा की स्थिति कैसे बेहतर की जाए उस पर वार्तालाप करेंगे और उस पर काम किया करेंगे। दोनों हर जगह ये किसान भवन भी कांग्रेस का ही दफ्तर है, वो भी कांग्रेस का ही दफ्तर है, और हर एक जो हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसका घर भी कांग्रेस का ही दफ्तर होता है जी। तो हर जगह मीटिंगें होंगी। विधायक जी विधानसभा का सत्र चला हुआ है, तो कैथल की ओर को लेकर कोई सवाल आपने वहाँ लगाया, वो सवाल आपने पूछा? कैथल के बारे में 0 आवर में भी और क्वेश्चन आवर में भी मैंने मुद्दे लगाए हुए। क्वेश्चन आवर में मेरा एक क्वेश्चन लगा है, क्योंकि मानसून सत्र छोटा होता है, 3 से 4 दिन का होता है, तो ज्यादातर विधायकों को एक ही प्रश्न पूछने को मिलता है। एक मेरा अनस्टार्ट क्वेश्चन लगा। अनस्टार्ट क्वेश्चन का मैं आपको जवाब अभी दे देता हूँ। मैंने पूछा था कि हमारे बस अड्डे पे पिछले साल कितनी BS6 बसें जो आई थी, कितनी BS6 बसें आई, और फिर कितनी वही BS6 बसें उन्होंने कैथल से हटा के और NCR जिलों में भेज दी। तो वो हमें जवाब अनिल विज जी, मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से मिला है कि 46 बसें BS6 जो थी वो कैथल जिले में आई, और फिर ही साथ के साथ कुछ हफ्ते बाद उन्हें भिवानी, उन्हें रोहतक, उन्हें सोनीपत, उन्हें गुड़गांव और NCR जिलों में भेज दिया गया, और उनके रिप्लेसमेंट में BS3 और BS4 बसें कैथल में भेज दी गई। ये पुरानी कबाड़ बसें जो 5-5, 6-6 साल पुरानी है, तो पिछले 5 साल में तो कोई नई BS4 और BS3 बस खरीदी नहीं गई, और ये तो खुद बोल रहे BS3 बस भी खरीदी, तो इसका मतलब ये तो 6-8 साल पुरानी बसें भी होंगी। नई बसों की जगह इन्होंने हमें यहाँ पुरानी बसें भेज दी। इन्हें खुद लिख दिया सारी की सारी BS6 बसें इन्होंने कैथल से हटा दी, और उनकी जगह इन्हें पुरानी खटारा BS3 और BS4 बसें लगाई है। जब मैंने पूछा कि आप BS6 बस कब भेजेंगे, उन्होंने बोला हम भेजेंगे कभी भविष्य में। इन्होंने कोई दिन नहीं बता पाए, कोई महीना नहीं बता पाए, क्योंकि ये कैथल जिले में कोई अच्छी ढंग की बस कि हमारी माताएं, हमारे छात्र, हमारे सारे नौजवान कभी किसी परिवार से मिलने जाना हो, कॉलेज जाना हो, काम करने जाना हो, वो ढंग से अच्छी बस में जा पाए।
वो सारी खटारे, सारी 2 नंबर की पुराने 5-8 साल पुरानी बसें कैथल डिपो में डंप कर देते हैं। ये डंपिंग यार्ड बनाया हुआ है कैथल डिपो को। एक्सीडेंट का भी डर रहता है और कई बार इस तरह की घटना हुई भी है। विपक्ष भारी दिखाई दिया है और नायब सिंह सैनी सरकार पर मनीषा मामले को लेकर कल हमने सिर्फ मेरी बहन मनीषा के मामले नहीं है, पूरा लॉ एंड ऑर्डर के मामले में मुद्दा उठाना किया। अजर्नमेंट मोशन होता है, रूल 66 विधानसभा के अकॉर्डिंग अगर अजर्नमेंट मोशन विपक्ष डालती है तो ऑल अदर बिजनेस को पॉज कर स्पीकर को अजर्नमेंट मोशन सबसे पहले पिकअप करना होता है। स्पीकर साहब ने मना कर दिया था, उन्होंने बोल दिया कि हमने आपका अजर्नमेंट मोशन अंडर कंसिडरेशन डाल दिया। हमारे जो सारे नियम हैं, जो हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, हमारे सारे हरियाणा वासियों को, कैथल वासियों को सुरक्षित रखते हैं, वो सारे के सारे ही इस भाजपा सरकार ने अंडर कंसिडरेशन डाले हुए, कोई लागू ही नहीं हो रहा। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर और कानून की व्यवस्था इतनी बुरी हुई है। हमने डेटा मिलाकर हर दिन हरियाणा में 4 मर्डर रजिस्टर हो रहे हैं। हर दिन हरियाणा में 7 से 8 से ज्यादा किडनैपिंग रजिस्टर हो रही है। हर दिन 4 से 5 के बीच में यौन शोषण के केसेस, सेक्सुअल अब्यूज के केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। अगर ये सुन के ही दिल में मेरे गुड़गुड़ होती है, मैं समझ नहीं आता कैसा इतनी बुरी स्थिति हमारे लॉ एंड ऑर्डर की होगी। और ये भाजपा सरकार खुलेआम बोलता है, मुख्यमंत्री जी खुलेआम बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में कोई गड़बड़ नहीं है, और वो चुटकुले और हंसी मजाक करते हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये आप सब सारे साथियों के साथ भी, चंडीगढ़ वाले सारे साथियों के साथ भी, हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस विधायकों ने कल अपने मीटिंग में बात की कि आप सबको साथ बैठ के ये बात करने वाला मुद्दा है। जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, जो चौथा पिलर बोला जाता है, जब नेहरू जी, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारा लोकतंत्र बनाया, संविधान लिखा, तो 4th पिलर हमारा फ्रीडम ऑफ प्रेस था। आप लोग पत्रकारों के फ्रीडम था, लेकिन उसको खोसा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो लाइव फीड है हमारी विधानसभा की, उसे आपको अलाउड नहीं है प्ले करना जब तक आपके पास स्पीकर की रिटन परमिशन ना हो। स्पीकर साहब अब हर एक हमारे साथी को, हमारे तो यही 50 साथी होंगे कैथल में, हर एक को परमिशन कैसे देंगे? चंडीगढ़ में इतने, भिवानी में इतने, जींद में इतने, रोहतक में इतने। तो ये तो एक तरीका है कि बस ये फ्रीडम ले लो कि जो ये सारे के सारा शो करते थे क्या हो रहा है विधानसभा में, वो दिखाई ना पाए, क्योंकि इन्हें पता है विधानसभा में सरकार के पास जवाब देने की एबिलिटी ही नहीं। स्वतंत्र पत्रकारों को सरकारी ऐड देने के लिए और पैनल का नाम लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं स्वतंत्रता पर इसका प्रहार मानेंगे। स्वतंत्र पत्रकार तो वो बचे ही नहीं ना, अगर आप ऐसे ऐड दे रहे हो, ऐसे परमिशन दे रहे हो विधानसभा में प्ले करने के लिए। ये एक तरीका है मीडिया को कंट्रोल करने का। हमारे सारे इंडिपेंडेंट पत्रकार आप जैसे हैं, मैं जानता हूं आप लोग तो इनकी बात मानेंगे नहीं, आप इनसे दबेंगे नहीं, आप तो हमेशा जो सही है सिर्फ वही रिपोर्ट करेंगे। लेकिन हर एक साथी ऐसा नहीं होता। कोई साथी इनके खुद के भी होंगे जो उन्हें पत्रकार बना के ये बोल देंगे कि सिर्फ आपको परमिशन दे रहे हैं। तो मैं तो चाहता हूँ, आप सबसे विनती करता हूँ कि जल्दी मौका आएगा, हम सब एक बार साथ बैठेंगे, इसके बारे में बात करेंगे कैसे हम अपनी फ्रीडम ऑफ प्रेस को बचाएं। सर, लोकसभा की कार्रवाई है, राज्यसभा की कार्रवाई है, वो सब जगह दिखाई जाती है। क्या सरकार को ये जो आज बैन लगाया है कि लाइव टेलीकास्ट नहीं करना है, तो कब तक रोक पाएगी, या किन मुद्दों तक आप मानते हैं कि ये मुद्दे दिखाने के लिए सरकार जो है बैन लगा रही है? इस सरकार को तो किसी भी मुद्दे पे वार्तालाप करना, विधानसभा में डिस्कशन करना आता है। कोई भी मुद्दा हम उठाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर कानून का हो, किसानों का है, नौजवानों का है, SC-BC का है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो खड़े होकर चुटकुले सुनाने लग जाते हैं, हंसी मजाक करने लग जाते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, किसी मुद्दे को सीरियसली नहीं लेते। इसलिए ऊपर हाईकमान, बीजेपी के हाईकमान ने बोल दिया होगा कि सारा का सारा हरियाणा विधानसभा की वीडियो ही बंद कर दो, या पता नहीं नायब सिंह सैनी जी देखोगे तो आप शहर में घूम नहीं सकते। सीवरेज व्यवस्था खत्म हो चुकी है। आपके साथ कुछ पार्षद भी होंगे जो आपके आएंगे। इसको आप एज ए विधायक कैसे ट्रीट करेंगे कि ठीक हो जाए? ये इसलिए मैं इस मुद्दे पे आया नहीं था। ये आपको हम विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद, मेरा स्टार्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट
जो दिया हुआ है कैथल थानेसर करनाल ब्लॉक का, उसके ऊपर है। उसके ऊपर बहुत बड़ा खुलासा मैं आपके बीच में जल्द लाऊंगा, जब ये सारा का सारा डेटा मुझे मंडे या ट्यूसडे को मेरे स्टार्ट क्वेश्चन के बाद हमारे मंत्री जी को मुझे देना पड़ेगा। तब हम फिर से एक और वार्तालाप करेंगे और तब मैं आपको इस पूरा वेस्ट मैनेजमेंट का खुलासा बताऊंगा। उसके बारे में मैं पिछला कुछ संभल नहीं रहा है, नया कुछ बना नहीं है, इसमें क्या है? इस भाजपा सरकार को जो कि हमारा कैथल है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी भी रह चुकी है, लेकिन जब वो यहाँ आते कभी कोई अनाउंसमेंट करके नहीं जाते, कोई पैसे दे के नहीं जाते, कैथल के बारे में नहीं सोचते। कैथल वालों को बोलते तुम हमारे बारे में जरूर सोचना। ये तो बोल देते हैं तो सुरजेवाला का हल्का है, ये बोल देते जो सुरजेवाला जी का जिला है, कांग्रेसियों का जिला है, तो पैसे नहीं देते। सरकार ऐसे नहीं चलती। जब चुनाव खत्म हो जाता है उसके बाद आपको हरियाणा के हर एक जिले में विकास करना है, डेवलपमेंट करनी है। आपको हर एक हरियाणा वासी, वो SC हो, BC हो, गरीब हो, आदमी हो, औरत हो, जनरल, आपको सबके हित में काम करना है। लेकिन ये भाजपा सरकार तो हम लोग को जाति के हिसाब से तोड़ के, धर्म के हिसाब से तोड़ के काम करती है, सबका विकास चाहती ही नहीं। तो ये है सुरजेवाला जी, बेसहारा पशु भी हैं सड़कों पे घूमते हैं। मैं इसके बाद हर बार ये बेसहारा पशुओं के मैं एक कोई नहीं आप एक क्या आप बोल एक मिनट मैं भारद्वाज जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। शहर का बहुत बुरा हाल है, जगह जगह पर कब्जे हो रहे, नाजायज कब्जे हो रहे, हर कहीं सड़क के किनारे, कैथल के नहीं पता नहीं कहाँ के लोग आके बस रहे हैं, जिनकी कोई आइडेंटिफिकेशन पुलिस से नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री जी आए तो एक दिन के लिए हटा दिया, अगले दिन वैसे के वैसे बन गए। अभी विधानसभा में विधायक जी का एक डिटेल क्वेश्चन लगा है, वो क्वेश्चन और उसकी डिटेल जब विधायक जी को उसके बारे में बोलने का मौका मिलेगा सोमवार या मंगलवार को, वो एक बड़ी भयंकर पोल खोलेगा इनके वेस्ट मैनेजमेंट के सिस्टम की, इनकी करप्शन की। अगर ये रखने के लिए देंगे, क्वेश्चन लगा हुआ है, उसको रोक नहीं सकते। और जो डिटेल इन्होंने बड़ी मेहनत से उसकी निकाली है कि किस प्रकार से उसमें चोरी हो रही है बड़े भयंकर तरीके से, आप जैसे और हमारे जैसे तो सोच भी नहीं सकते कि बाहर का कूड़ा कैथल लाके किस प्रकार से 40 टन को 92 टन बनाया जा रहा है। कुछ विधायक साथियों ने कोशिश की थी, गाड़ियां भी पीछे लगाई थी, इनकी गाड़ी को ट्रक भी भिड़ाने की कोशिश की थी। रही बात शहर में कचरे और आवारा पशु की, विधायक जी का अपने जितने भी MC साथी हैं, इनसे भी और भी कुछ MC साथी हैं जो आज यहाँ मौजूद नहीं है। इस विधानसभा सत्र के बाद एक दिन हमारी कमेटी जो है, जो मुख्य केंद्र है, जहाँ शहर का मेयर बैठता है केवल पैसे कमाने के लिए, काम करने के लिए नहीं, कोई एक काम तो गिनाए, सिवाय गलियों में अपनी बोर्ड लगाने के 10 ब्लॉक लगा के ये लिखना कि जीर्णोद्वार का बोर्ड, उसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। जिस दिन सारे MC साथी और अन्य साथी कहेंगे, एक दिन कमेटी के बाहर शांतिपूर्वक तरीके से MC साथी और विधायक जी धरना देंगे और शहर के साथियों के साथ कि इनकी कम से कम कुछ आंखें तो खुले सफाई को लेके और व्यवस्था को लेके। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मेरा ये निवेदन है कि एक समोसा